Hello friends, once again welcome to my YouTube channel. Here we will discuss about the Hingvastak churna. Okay. So first of all, before discussing their content, their detail about this Hingvastak churna, let's know something about the चूर्ण. Okay. तो चूर्ण का मतलब ये रहता है कि अत्यंत शुष्कम यद द्रव्यम सुपिष्टम वस्त्र गालितम तत् स्यात् चूर्ण रजः छोद तन्मात्रम कच संहिता. ओके. तो ऐसा चूर्ण का डेफिनेशन हमारे शारंग संहिता में दिया गया है. तो चूर्ण ये जो कल्पना होती है चूर्ण कल्पना के अंतर्गत आता है. नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे. ओके. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चूर्ण कल्पना के अंतर्गत हम हिंगवाष्टक चूर्ण, शीतोपलादी चूर्ण, ओके, अभिपत्तिकर चूर्ण, ऐसे बहुत सारे कायम चूर्ण, ऐसे बहुत सारे चूर्णों का वर्णन किया गया इन चूर्ण कल्पना. जो पंचविध कषाय कल्पना हमारे शारंग संहिता, चरक, इन सभी ने जो ओबी किया था, इनको माना था. उसके साथ साथ कुछ अलग आचार्यों ने, जैसे कि चूर्ण कल्पना जो है ये काश्यप संहिता में चूर्ण कल्पना भी बोला गया है. तो वहाँ पे सप्तविध कल्पना, जैसे कि पंचविध कल्पना जो बृहत्तरी लोगों ने माना है, यानी कि हमारे चरक, सुश्रुत, जितने भी बाघ भट्ट और शारंग संहिता, लघुत्रय के कुछ जो आते हैं उनमें से, तो उन सभी लोगों ने अपने पंचविध कषाय कल्पना, स्वरस, कल्क, क्वात, हिम और फांट, ओके, तो इन 5 कल्पनाओं को, इन 5 फॉर्मुलेशन को उन्होंने माना था. लेकिन उसके साथ साथ कुछ अलग आचार्यों ने भी अलग कल्पना को माना है, दैट इज नथिंग मतलब चूर्ण कल्पना. तो चूर्ण कल्पना के अंतर्गत हिंगवाष्टक चूर्ण, शीतोपलादी चूर्ण, कायम चूर्ण, अभिपत्तिकर चूर्ण, ओके. तो ऐसे नंबर ऑफ जो चूर्ण कल्पना, यानी कि जिसका हम चूर्ण बनाकर इंटेक करते हैं, वट्टी बनाते हैं, टैबलेट बना, टैबलेट को हम डायरेक्टली इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, ओके. उसका अवलेय बनाए, यानी कि उसको लीकेबल, यानी कि इसको चाट के खाते हैं, ओके. ऐसा एक अलग कल्पना रहती है, स्वरस बनाया, कल्क बनाया, क्वात बनाया, हिम बनाया, फांट बनाया. तो इन दैट सेम मैनर हम जो दिए गया जो द्रव्य है, जो कंटेंट है, उनका हम क्या करते हैं, वहाँ पे चूर्ण बनाते हैं, ओके. तो पाउडर बनाते हैं. तो उसी का डेफिनेशन है चूर्ण, मतलब वही रहता है कि अत्यंत शुष्कम यद द्रव्यम अत्यंत शुष्कम, मतलब जब तक जो द्रव्य का जिसका हमें चूर्ण बनाना है उसका एकदम सूखा हुआ भाग, यानी कि एकदम ड्राई किया हुआ भाग, अत्यंत शुष्कम यद द्रव्यम सुपिष्टम वस्त्र गालितम, ओके. तो उसको पीस कर इतना महीन बनाया गया है कि वो डायरेक्टली कोई म्यूकोजा, यानी कि फैरिंग्स के रीजन में, ईसोफेगस रीजन में कोई इरिटेट ना करे, डायरेक्टली हम उसको खा सके, ओके. तो अत्यंत शुष्कम यद द्रव्यम सुपिष्टम वस्त्र गालितम. और चूर्ण बनाने के बाद आपको क्या करना है, वस्त्र गालितम, ओके. तो वस्त्र से वो महीन जो वस्त्र होते हैं, ओके, द पोरस, जो हमारे जो ड्रेसेस होते हैं, जो क्लोथ्स होते हैं, उसके थ्रू वो छना हुआ होना चाहिए, फिल्टर हुआ होना चाहिए, ओके. देन अगेन नेक्स्ट लाइन में ऐसा आता है कि तत् स्यात् चूर्ण रज छोद तन्मानम कथ संहितम, ओके. तो कर्ष, एक कर्ष की इसकी मात्रा होती है, और रज, छोद, ये दोनों चूर्ण की पराई नाम दिए गए, यानी कि सिनोनिम से. तो तत् स्यात् चूर्ण रजः छोदः तन्मात्रम कर्ष संहिताम, ओके. तो ऐसा सेकंड लाइन चूर्ण के डेफिनेशन में आता है. तो चूर्ण जो कल्पना होती है ये अल्टीमेटली जो भी मैंने बताया, हिंगवाष्टक चूर्ण, शीतोपलादी चूर्ण, इनके अंतर्गत ऐसे भी आते हैं, ओके. तो कश्यप संहिता ने चूर्ण कल्पना को ओबे किया है अलॉन्ग विद दैट पंचविध कषाय कल्पना, ओके. तो ही एडेड चूर्ण एंड मध्य कल्पना इन पंचविध कषाय कल्पना, रिजल्ट इन सप्तविध कल्पना, ओके. तो वही मैंने ऑलरेडी आपको बताया, पंचविध कषाय कल्पना लोगों ने माना है, सप्तविध कषाय कल्पना मानने के लिए कश्यप संहिता ऐसा वो बोल रहे हैं, ओके. और वहाँ पे उन्होंने कुछ अलग अलग चूर्णों का वहाँ पे उसको अपने अंदर एक्सप्लेन किया, ओके. तो इन दिस क्लास हम हिंगवाष्टक चूर्ण के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे उसका हम पहले श्लोक देखेंगे, ओके. तो श्लोक के अंदर कंटेंट क्या क्या आते हैं, उसका अनुपान और उसको कब लेना है, ये सभी श्लोक उसके श्लोक के अंदर ही इंक्लूडेड हो जाएगा, ओके. तो उसका मीनिंग देखेंगे, देन हम उसके कंटेंट देखेंगे, देन मेथड ऑफ प्रिपरेशन, वो बनता कैसे, ओके, उसको बनाते कैसे. देन नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट रहेगा वो हम प्रिकॉशन देखेंगे, बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना है. देन फार्माकोलॉजिकल एक्शन, जो अलग अलग जो कंटेंट है उनका क्या इफेक्ट दिखता है, जो एक पर्टिकुलर हर एक जो द्रव्य होते हैं उनका एक अलग से प्रभाव होता है, ओके. तो वो अपना इफेक्ट क्या करते हैं अलग से, वो हम देखेंगे फार्माकोलॉजिकल एक्शन. ऑब्जर्वेशन देखेंगे, बनाते समय हमें क्या क्या ऑब्जर्वेशन हम देख सकते हैं, ओके. तो हमारा जो कंटेंट है वो बराबर बन रहा है या नहीं बन रहा है, उसको ऑब्जर्व करने के लिए ऑब्जर्वेशन है, ओके. तो कुछ टूल्स है वो हम देखेंगे. देन अनुपान, तो चूर्ण को हमें लेना कैसा है, चूर्ण के साथ
कुछ लेना है या फिर डायरेक्टली हमें चूर्ण लेना है। ओके, तो यह देखेंगे अनुपान, मात्रा देखेंगे कितना लेना है, एंड देन फोटोज़। ओके, तो लास्टली हम फोटोज़ देखेंगे जो कि ऑलरेडी मैंने बनाया है हिंगवाष्टक चूर्ण, वो दिखता कैसा है और से कंटेंट के फ़ोटो वो सभी मैंने ऑलरेडी आपको लास्ट में बताऊँगा। ओके, तो लेट्स कंटिन्यू विद द वन बाय वन हम इसको देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले श्लोक को देखेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट वे होता है किसी भी अंडरस्टैंड करने के लिए किसी भी चीज़ों को, वो हमारा श्लोक होता है। ओके, तो पहले हम पूरे श्लोक को यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, तो त्रिकटुकम अजमोदा सैंधवम जीरकम द्वे समधरणम धृतानाम अष्टमो हिंगु भागः प्रथम कवलभुक्तम सर्पि चूर्णम एतत् जनयति जठर अग्नि वातरोगान हंति। ओके, तो ऐसा ब्रेक करके आपको श्लोक नहीं मिलेगा। भैंसज रत्नावली का ये श्लोक लिया गया है, वहाँ से मैंने ये श्लोक लिया है। तो आपको ब्रेक किया हुआ श्लोक डायरेक्टली उस रेफरेंस में नहीं मिलेगा, लेकिन आपके इजी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए और इजी आप उसको रीड आउट कर सको, इसलिए मैंने ब्रेक करके यहाँ पे लिखा है। ओके, तो त्रिकटुकम मतलब पिपली मरीच शुंठी। तो जो हिंगवाष्टक चूर्ण में हिंगू अष्टक, तो हिंगू के साथ साथ और भी 8 द्रव्य यानी कि 8 द्रव्यों का चूर्ण जो होता है उसको हम हिंगवाष्टक चूर्ण बोलते हैं। तो उनमें से जो 3 द्रव्य का जो चूर्ण है उसको त्रिकटु यहाँ पे बोला गया है, त्रिकटुकम। ओके, तो पिपली मरीच शुंठी, पाइपर लॉन्गम, पाइपर निग्रम एंड जो हमारा जो जिंजिबर ऑफिसन है जिसका शुंठी बोलते हैं। ओके, तो ये सभी दीपन का कार्य करते हैं। ओके, तो जठर अग्नि को बढ़ाते हैं, वात के इम्बैलेंस का जो वात के इम्बैलेंस से जो इम्प्रॉपर जो फंक्शन होती है बॉडी के अंदर उसको वो प्रॉपर करते हैं। ओके, तो ये त्रिकटु का इंपॉर्टेंट होता है। त्रिकटुकम अजमोदा मतलब जो हम अजवाइन बोलते हैं। ओके, तो ये भी दीपन पाचन का काम करता है और लीवर जो बाइल जूस सीक्रेट करता है, लीवर और जो बाइल जूस सीक्रेट करने के बाद जो गॉल ब्लैडर में जो स्टोर रहता है उसकी सिक्रेशन को कंट्रोल करने के लिए वो हमारा अजमोदा यानी कि अजवाइन करता है। एंड अलॉन्ग विद दैट वो जठर अग्नि को बढ़ाता भी है। ओके, तो अजमोदा सांधव लवण जो कि क्या होता है, ये शीतवीर्य का द्रव्य है। ओके, शीतवीर्य द्रव्य मीन्स शीतवीर्य का ये लवण है। जैसे कि नॉर्मली हम सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं, आयोडीन सॉल्ट यूज़ करते हैं, तो वो सॉल्ट और सांधव लवण में बहुत बड़ा अंतर होता है। सांधव लवण जो होता है वो चक्षुषी के लिए अच्छा होता है, और बाकी अदर देन सांधव लवण जितने भी लवण हमारे यहाँ पे सॉल्ट जो पाए जाते हैं, ओके, तो वो सभी क्या होते हैं, चक्षुष यानी कि आँखों के लिए बेनिफिशियल नहीं होते हैं। ऐसा वहाँ पे लवण रस जब हमने पढ़ा था तो उसमें मैंने इसका अपवाद बताया था, एक्सेप्शन बताया था। ओके, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि जो सांधव लवण होता है इसको छोड़कर बाकी जितने लवण आते हैं वो सभी क्या करते हैं, चक्षुष के लिए अच्छे नहीं होते हैं। ओके, तो सिर्फ सांधव लवण क्या होता है, आँखों को बेनिफिशियल भी करता है और वो उसको हार्म नहीं पहुँचाता है। ओके, तो सांधव लवण इसका ये बेनिफिशियल होता है कि ये अगेन दीपन पाचन का काम करता है और क्या करता है, चक्षुष के लिए अच्छा है। ओके, आँखों के लिए बेनिफिशियल है। जीरकम 2 है, तो वहाँ पे श्वेत जीरक और कृष्ण जीरक ऐसे 2 वैरायटी के जीरा पाए जाते हैं। ओके, तो हम देखेंगे ओके फर्दर डिटेल में। तो जो हम दोनों का काम क्या होता है, वात को दोनों को हरने का काम करते हैं, यानी कि वात के इम्बैलेंस को बैलेंस करते हैं। समधरणम धृतानाम, ये सभी जितने कंटेंट मैंने बताया आपको ये समान भाग में लेना। ओके, तो त्रिकटु पिपली मरीच शुंठी एक भाग, अजमोदा यानी कि अजवाइन ये भी एक भाग, सांधव एक भाग, जीरक श्वेत जीरक एक भाग और कृष्ण जीरक एक भाग। तो बाद में हमारा जो अष्टमो हिंगु भाग है, ओके, इन सभी का यानी कि इंडिविजुअली अगर सांधव हमने एक भाग लिया है तो 1/8, ओके, तो इसका 1/8 जितना होता है उतना हमें हिंगू लेना है। ओके, तो पर्टिकुलर जो एक आप द्रव्य अगर लेंगे उसका जो 1/8 आता है तो अष्टमो हिंगू भाग है, उसको हमें कितना लेना है, हिंगू 8 भाग लेना है। ओके, 1/8 भाग लेना है। प्रथम कवल भुक्तम सर्पी ही चूर्णम, ओके, तो जो चूर्ण होता है हिंगवाष्टक चूर्ण बनने के बाद इसको आपको क्या करना है, प्रथम कवल भुक्तम। ओके, तो जब आप खाना लोगे यानी कि जब मील्स, तो सुबह का खाना हो, सॉरी दोपहर का जो वहाँ पे लंच होता है या फिर जो डिनर होता है, तो ड्यूरिंग उसके साथ क्या करना है आपको, भोजन के फर्स्ट निवाले में आपको निवाले के साथ खाना है। किसके साथ, लेकिन अपने सर्पी ही यानी कि घी के साथ आपको खाना है। तो प्रथम कवल भुक्तम मीन्स प्रथम ग्रास यानी कि फर्स्ट जो आप बोलस खाओगे, फर्स्ट जो निवाला आप खाओगे उसके साथ आपको लेना है, लेकिन सर्पी के साथ यानी कि घी के साथ किसको, चूर्ण को लेना है। एतत जनयति जठर अग्नि वात रोगान हंति, जठर अग्नि और वात रोगों को हरता है। ओके, तो 8 कंटेंट इन दिस चूर्ण। ओके, तो पिपली मरीच शुंठी अजमोदा सांधव श्वेत जीरक कृष्ण जीरक
और जो हमारा अष्टभाग यानी कि 1/8 जो भाग है पर्टिकुलर, जो भी इंडिविजुअल का जो 1/8 है, उसका जो हमें क्या करना है, हिंगू लेना है। ओके, तो वहाँ पे फेरुला फोर्टिड फेरुला नेथ्रेक्स अगेन दीपन पाचना काम करता है और वात के रोगों को, वात के प्रॉब्लम को नष्ट करता है। ओके, तो 8 कंटेंट यही इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें जो इक्विपमेंट जो यूज़ करते हैं हम, तो ये मैं फटाफट अभी आपको गो थ्रू मारूंगा। ओके, तो जितने भी कंटेंट मैंने बताया आपको एक इक्वल क्वांटिटी में लेने के लिए इलेक्ट्रिक बैलेंस की रिक्वायरमेंट होती है। उल्लू खोले यंत्र है। ओके, तो आपको क्या करना है, आज के मॉडर्न टाइम में हमें क्या करना रहता है, उसको पीसना रहता है। मिक्सर में हम इसको पीसते हैं फॉर इट्स माइनट्स पाउडर। ओके, तो पाउडर बनाने के लिए इसको मिक्सर में पीसना जरूरी होता है। तो आप डायरेक्टली अगर बड़े बड़े पार्टिकल को मिक्सर में डालोगे तो इट कैन बी रप्चर। ओके, तो ख़राब हो सकता है वो मिक्सर। ओके, तो दैट्स वाई खलव यंत्र की रिक्वायरमेंट होती है टू मेक स्मॉलर पार्टिकल्स। ओके, दारवी यानी कि अगेन कोई स्टूल स्पून चाहिए ड्यूरिंग आपको कोई ड्राई रोस्टिंग कर रहे हो, या फिर वहाँ पे चूर्ण के प्रिपरेशन के लिए एक चूर्ण को दूसरे चूर्ण से मिलाने के लिए दारवी की रिक्वायरमेंट होती है, स्टील स्पून की रिक्वायरमेंट है। ओके, अग्नि। ओके, तो ड्राई रोस्टिंग मैं अभी बताऊंगा आपको कि वहाँ पे जितने भी पिपली है, मरीच है, वहाँ पे अजमोदा है। ओके, श्वेत जीरक, कृष्ण जीरक, इनको हम क्या करते हैं, आयरन वेसल्स के अंदर यानी कि कढ़ाई में लेकर हम ड्राई रोस्टिंग करते हैं विदाउट वहाँ पे किसी चीज़ से मिलाए। हम क्या करते हैं, इनको ड्राई रोस्टिंग करते हैं। तो ड्राई रोस्टिंग के लिए वहाँ पे वक्त मंदाग्नि यानी कि वहाँ पे मंदाग्नि की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि वहाँ पे अग्नि की रिक्वायरमेंट है। ओके, मिक्सर वही मैंने ऑलरेडी आपको बताया, कोर्स पाउडर बनने के बाद उल्लू खोलने यंत्र से मिक्सर में इसको पाउडर बनाते हैं। ओके, वस्त्र, तो इसको पाउडर बनने के बाद इसको छानने के लिए वस्त्र का यहाँ पे यूज़ किया गया है। स्टील वेसल। ओके, तो किसमें हमको वेसल में रखना है, या फिर जो हमारा जो चूर्ण हो रहा है, इनको मिक्सन जो हम कर रहे हैं वो एक वेसल्स के अंदर करेंगे, वो हमारा स्टील वेसल्स है। ओके, टू कलेक्ट चूर्ण और मिक्सिंग द चूर्ण। ओके, ग्लास जार आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर चूर्ण हमें किसके अंदर रखना है, इसलिए हमें ग्लास जार की रिक्वायरमेंट होती है। तो क्लोज कंटेनर जो होता है ग्लास जार। ओके, द मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बनाने का तरीका कैसा होता है ये, तो पहले आपको क्या करना है, जितना क्वांटिटी आपको बनाना है उसके रेस्पेक्ट में कितना, जैसे कि अगर मैं बताऊँ आपको कि हमें अप्रॉक्सीमेटली 320 या फिर 350 ग्राम का एक हिंगाष्टक चूर्ण बनाना है, तो आपको क्या करना है, 350 वहाँ पे जो 8 कंटेंट मैंने बताया, 8 कंटेंट को आपको एडजस्ट करना है। ओके, तो 350 डिवाइड बाय आपको 8 करना है, तो 350 डिवाइड बाय आप कंसिडर दैट 320। ओके, तो 320 अगर आप वहाँ पे आप डिवाइड बाय 8 करोगे तो वहाँ पे क्या होता है, 44 ग्राम। ओके, तो 44 ग्राम ये लेना है आपको, कितना जो मैंने 7 द्रव्य बताया, और उनके साथ साथ इनका जो 1/8 आता है, यानी कि 4 डिवाइड बाय अगर आप 8 करोगे तो डैट इज नथिंग बट वहाँ पे 2 एंड दैट इज नथिंग बट 4, तो 0.5 समथिंग वहाँ पे आता है, यानी कि 1 ग्राम से भी कम हमको हिंगू लेना है। तो अल्टीमेटली 320 ग्राम नहीं बनेगा, तो कुछ वहाँ पे 316 ग्राम 315 ग्राम ऐसा कुछ बनेगा। तो कहने का मतलब है कि जितना बनाना है उसके स्पेसिफिक क्वांटिटी में उसके अनुसार आपको मेजर करके रखना है। ओके, देन कंटेंट लाइक पिपली, मरीच, अजमोदा, बोथ जीरक, श्वेत एंड कृष्ण जीरक एंड ड्राई रोस्टेड इन मंदाग्नि टू मेक फ्री फ्रॉम एनी मॉइस्चर कंटेंट। ओके, तो मॉइस्चर कंटेंट से बचाने के लिए आपको क्या करना है, ड्राई रोस्टिंग करना है। तो ड्राई रोस्टिंग करना है, और जो हमारा जो घृत होता है इसको हम ड्राई रोस्टिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर घी। ओके, तो घी एक अलग से द्रव्य होता है जो सरपी मैंने बोला था। ओके, तो ये होता है कि जो हिंगू होता है, जो हिंग जो होता है वो उसको उसके फुलाने के लिए, यानी कि इसको स्वेलिंग करने के लिए हम हिंगू में थोड़ा भरजीत करते हैं। बाकी जितने ये कंटेंट मैंने बताया, पिपली, मरीच, अजमोदा और बोथ जीरक यानी कि श्वेत जीरक और कृष्ण जीरक, इनको आपको ड्राई रोस्टिंग करना है इन द मंदाग्नि इन आयरन वेसल। ओके, और जो हमारा जो हिंगू होता है, जो हींग है, इसको आपको विद द हेल्प ऑफ सरपी यानी कि वहाँ पे घी के साथ इसको मर्दन करना है। मर्दन करना मीन्स उसको ड्राई रोस्टिंग करना है एक आयरन वेसल पे, एक कढ़ाई में। ओके, आफ्टर रोस्टिंग इट गेट कलेक्टेड, और वहाँ पे नेक्स्ट प्रोसीजर बताया टू मेक सॉफ्टर फ्रॉम हिम, वहीं पे मैंने बताया इसको रोस्टिंग करते, इसको रोस्टेड करते विद द हेल्प ऑफ गोघृत इन इक्वली प्रोपोर्शन। तो जितना हींग लिया है हमने वहाँ पे 0.5 ग्राम या फिर 1 ग्राम लिया है, कितना भी लिया है, तो उसके इक्वल प्रोपोर्शन में हमें घी लेकर उसको रोस्टेड करना है। ओके, देन इट वॉज ग्राइंडेड इन मिक्सर एंड प्रिपेयर्ड सेपरेटली फाइन पाउडर ऑफ ईच इंग्रेडिएंट। ओके, तो वही मैंने ऑलरेडी आपको बताया,
रोस्टिंग करने के बाद, जिसका रोस्टिंग करना है उसको रोस्टिंग करने के बाद उसको थोड़ा सा आपको कूल करना है, या फिर विदाउट कूल आप डायरेक्टली मिक्सचर में आप रख सकते हो टू मेक इट्स पाउडर। ओके, तो बिफोर इट्स आपको खलवेंद्र भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो खलवेंद्र रोस्टिंग करने के बाद अल्टीमेटली वो थोड़ा सा मृदु बन जाएगा, यानी कि वो सॉफ्ट बन जाएगा। और फर्दर आपको अगर सॉफ्टनेस चाहिए, आपका मिक्सचर सेफ्टी रहे, तो आप खलवेंद्र में भी इसको थोड़ा सा कोट्स पाउडर आप कर सकते हो, बड़े बड़े पार्टिकल, और बड़े बड़े पार्टिकल अल्टीमेटली आप मिक्सर में यूज़ कर सकते हो। ओके, तो पाउडर पास बाय वस्त्र, वही मैंने ऑलरेडी आपको बताया। पाउडर बन जाने के बाद इसको एक माइन्यूट्स पाउडर हमारे क्या हैं, और जो बड़े पाउडर जो वो दोनों सेपरेट हो जाएं, इसलिए आपको वस्त्र से, यानी कि फाइबरलेस जो चूर्ण है, वो फाइबरलेस चूर्ण बनाने के लिए हमें वस्त्र से उसको छानना है, यानी कि फ़िल्टर करना है। ओके, एंड देन ऑल सेपरेट पाउडर, जो अलग अलग पाउडर हमने सेपरेटली बनाया विद द हेल्प ऑफ मिक्सर, तो वो आपको बाद में मिक्स कर देना है। ओके, और आफ्टर दैट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हिंगवाष्टक चूर्ण, और हिंगवाष्टक चूर्ण हमारा बन जाता है। ओके, तो प्रिकॉशन आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है इंग्रेडिएंट शुड टेक जेन्यून। ओके, तो जितना बोला गया उतना ही लो। ओके, तो वहाँ पे नॉट मच नॉट लेस। तो पाउडर ऑफ ईच इंग्रेडिएंट शुड बी सेपरेटली फॉर्म। ओके, तो आपको पहले अलग अलग कंटेंट का अलग अलग पाउडर बनाना है, देन आपको उसको मिक्स करना है। ओके, तो वही इसकी प्रिकॉशन है, यही आपको ध्यान रखना है। रोस्टिंग शुड बी डन ऑफ मेंशन इंग्रेडिएंट। ओके, तो जितना रोस्टिंग करने के लिए बोला गया है उतना आपको रोस्टिंग करना है। ओके, हीट शुड नॉट, क्योंकि विदाउट रोस्टिंग वहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट हो सकते हैं, और वो चूर्ण जो हमारा बना हुआ रहेगा, बन जाएगा विदाउट रोस्टिंग, तो उसमें मॉइस्चर कंटेंट भी रहेगा उस चूर्ण में। और दैट वाई जो चूर्ण हमारा जो 2 मंथ की जो वैलिडिटी इसकी बताई जाती है, वो वैलिडिटी 1 मंथ या फिर वो जल्दी ख़राब हो सकता है। ओके, हीट शुड नॉट जनरेट एट द टाइम ऑफ ग्राइंडिंग। ओके, एंड ऑल फाइन पाउडर शुड बी थ्रूली मिक्स विच ईच अदर। ओके, तो आपको एक पाउडर के साथ एक पाउडर मिलाने के बाद ही दूसरा पाउडर मिलाना है। आपको 8 पाउडर, यानी कि 8 को पाउडर जो है एक साथ नहीं मिलाना है, एक पाउडर के मिलाने के बाद दूसरा पाउडर, देन अगेन ऐसा कंटिन्यूटी टिल 8, ऐसा सभी पाउडर के लिए करना है। ओके, इसके यूजेस एंड इट्स फार्माकोलॉजिकल एक्शन। ओके, एक पर्टिकुलर एक एक द्रव्य के यहाँ पे मैंने बताया। ओके, जो हिंगू होता है, यानी कि जो हींग होता है, ये कटु रस का होता है, उष्णवीर्य होता है और कटु विपाक, यानी कि कटु उष्ण कटु विपाक का होता है। ये कटु रस, उष्णवीर्य और कटु विपाक। तो अल्टीमेटली उष्णवीर्य से आप समझ सकते हो कि ये पाचन दीपना काम करेगा, कफग्न है। ओके, वात शामक है। यूज फॉर क्यूरेटिंग डाइजेस्टिव प्रॉब्लम सच एज कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन एंड स्टमक पेन। ओके, जो शुंठी होती है हमारी, जिसे हम सूंठ बोलते हैं, जो कि अदरक से बना हुआ एक द्रव्य होता है, एक कार्बोनेटिव होता है, यूज एजेंट जो कि यूज़ कर सकते हैं हम फॉर स्टमक। ओके, तो गैस से, जो स्टमक में जो गैस होते हैं उसको कार्बोनेट करता है, यानी कि उसको निकालता है। एंड ऑल्सो स्टिमुलेट इन ट्रीटिंग स्टमक रिलेटेड डिसऑर्डर दैट इज कॉल्ड एज ब्लोटिंग, गैस। ओके, लॉस ऑफ अपेटाइट दैट इज कॉल्ड अरुचि। तो अगेन अग्निमांद्य, अरुचि, अरोचक, अविपाक, यानी कि जितने भी रिलेटेड प्रॉब्लम जठराग्नि के हैं उन सभी में हम शुंठी का यूज़ करते हैं। यानी कि शुंठी जो होती है वो दीपन करने का काम करते हैं। इट प्रदीप और इट इंक्रीजेज और इन्हेंसेस द जठराग्नि। ओके, मरीज जो होती है, जो ब्लैक पेपर होता है, वो कंटेंट मेडिसिनल प्रॉपर्टीज सच एज गुड एपेटाइजर्स। ओके, तो भूख को बढ़ाता है ये एजेंट विच स्टिमुलेट्स दिस एपेटाइट। ओके, गिव रिलीफ फ्रॉम कफ रिलेटेड प्रॉब्लम सच एज ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकल अस्थमा। ओके, अजमोदा, जो अजवाइन जो मैंने बताया था, वही मैंने बताया था कि इंक्रीजेस और इनहेंसेस द सिक्रेशन ऑफ बाइल जूस और इनडायरेक्टली हेल्प इन द डाइजेशन वीकनेस प्रॉब्लम। ओके, तो बाइल, विदाउट बाइल जूस के सिक्रेशन के वहाँ पे फैट और जो हमारा जो एसिड के, यानी कि फैटी एसिड और जो ग्लिसरॉल जो होता है, इनका वहाँ पे मेटाबॉलिज्म नहीं हो सकता। ओके, तो विदाउट इट्स मेटाबॉलिज्म। और इसका एक और रोल होता है कि जो अपकमिंग जो फूड आता है विद आफ्टर द स्टमक इनटू द ड्यूडेनम, और ड्यूडेनम के सेकेंड पार्ट में ये बाइल जूस जो होता है हम वहाँ पे पोर हो जाता है। ओके, तो बाइल जूस और पैंक्रेटिक जूस दोनों मिलकर ड्यूडेनम के पार्ट 2, यानी कि वर्टिकल जो पार्ट 2 होता है ड्यूडेनम का, वो वहाँ पे उसके अंदर पोर हो जाते हैं। और ये दोनों जो रहते हैं, पैंक्रेटिक जूस और ये बाइल जूस, ये क्या करते हैं, जो अपकमिंग जो फूड आ रहा है उनका ड्यूडेनम में, वो फूड को न्यूट्रलाइज करते हैं, क्योंकि एसिडिक फूड आया है। ओके, तो टू न्यूट्रलाइज और टू हेल्प इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, बाइल जूस का रिक्वायरमेंट होना जरूरी होता है। ओके, और बाइल जूस में ये भी रहता है कि
जो आरबीसी के जो मेटाबॉलिज्म रहते हैं कि आरबीसी जब डाई हो जाता है तो उसके अंदर बिलिरुबिन और विलोवर्डिन भी रहते हैं, तो उसको भी निकालने का काम होता है बाइल जूस का। ओके, तो अजमोदा इनडायरेक्टली लीवर को हेल्प करता है और अल्टीमेटली लीवर जो होता है वो हमारे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ओके, पिपली कौन नहीं जानता है, इसे सब जानते हैं। ओके, तो पाइपर लॉन्गम जिसे हम बोलते हैं डाइजेस्टिव फायर को इंक्रीज करता है, वही सब मेन इसका काम है। सांदो लवण जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। ओके, तो आग के प्रॉब्लम के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। क्यूमिन सीड, तो क्यूमिन सीड दैट इज नथिंग बट द हमारा जो जीरा होता है। ओके, तो ब्लैक क्यूमिन सीड यानी कि स्याह जीरा इसे हम बोलते हैं, और वो श्वेत जीरक होता है। ऑल्सो यूज इन द गैस कोलिक प्रॉब्लम, ऑल्सो फॉर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम सच एज अस्थमा एंड कफ। ओके, जो क्यूमिन सीड वाइट वाला जो होता है यानी कि श्वेत जीरक, वैल्यूएबल इन वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम सच एज ऑब्स्ट्रक्शन लाइक इन आना यानी कि गैस, वात गेट विशिटेड फ्रॉम कोलिक रीजन टू स्टमक। ओके, यानी कि बीमार गमनम जो वात का होता है, वात अपने कोलिक और जो सीकम और जो जितने भी लार्ज इंटेस्टाइन के जो रिलेटेड ऑर्गन होते हैं, अगर वहाँ से वात का मूवमेंट स्टमक के थ्रू होने में लगा तो उसको हम बोलते हैं उदावर्त, एक प्रक्रिया होती है, इसको हम उदावर्त बोलते हैं, या फिर बीमार गमनम बोलते हैं किसका, वात का। तो उसमें वो ठीक करता है कौन, श्वेत जीरक। तो 10 हिंगवाष्टक चूर्ण मेनली हेल्प इन द अग्निमांद्य अतिसार एंड आना सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम। ओके, तो इन सभी प्रॉब्लम में इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड ब्लोटिंग, दीपन, पाचन, स्थूलहर एंड कंडीशन, इन सभी कंडीशन में हम हिंगवाष्टक चूर्ण का यूज़ करते हैं। ओके, ऑब्जर्वेशन ये कि ड्यूरिंग जब आप ग्राइंडिंग करोगे, मिक्सिंग करोगे या फिर पाउंडिंग करोगे, जब आप तोड़ोगे इसको कोर्स पाउडर को बनाने के लिए, तो वहाँ पे स्मेल आती है जो हम इंग्रेडिएंट यूज़ किए। ओके, और इट इज़ ईजिली पाउडर बाय मिक्सचर। ओके, तो आप यही ऑब्जर्वेशन है। सेपरेटली 8 कंटेंट ऑब्जर्व विद देयर स्मेल रस। ओके, तो अलग अलग कंटेंट है, अलग अलग इनका ऑर्गोनोलेप्टिक टेस्ट होता है, यानी कि ऑर्गोनोलेप्टिक पंचभौतिक परीक्षण जिसे हम बोलते हैं। तो रस, गंध, वहाँ पे रस, वीर्य, सॉरी रस, गंध, वहाँ पे जो टच बोलते हैं, सरफेस। ओके, स्पर्श। ओके, तो ऐसे जो पंचभौतिक जो परीक्षण होती है, वहाँ पे शब्द होता है, स्पर्श होता है, रूप, रस, गंध। तो ये सभी जो चूर्ण है उन अलग अलग चूर्ण का हम परीक्षण करते हैं, जो कि एक अलग अलग उनका पंचभौतिक परीक्षण यानी कि ऑर्गोनोलेप्टिक टेस्ट होता है। ओके, सो ऑब्टेन रिजल्ट ऑफ इट्स इंग्रेडिएंट दैट इज हिंगवाष्टक चूर्ण फॉर्म विद द प्रेजेंस ऑफ फाइन पाउडर, डार्क ओलिव ग्रीन कलर ऑफ प्रेजेंट स्मेल, यानी कि बहुत ही अच्छी स्मेल आती है इस चूर्ण के अंदर से। इसकी जो अनुपान होती है, अनुपान एंड मात्रा जो होता है, अनुपान जो होता है हनी एंड घृत, उष्ण जल। ओके, शर्करा। ओके, तो आप गर्म पानी के साथ भी इस चूर्ण को ले सकते हो, घी के साथ, शहद के साथ भी ले सकते हो। मात्रा जो होती है 6 to 8 ग्राम। ऑलरेडी मैंने आपको बताया चूर्ण के डेफिनेशन में कि वहाँ पे अत्यंत शुष्कम यद द्रव्यम सुपिष्टम वस्त्रगालितम तत स्यात् चूर्ण रज छोदह तन्मात्रम कसी समितम। तो 1 कर्ष यानी कि 12 ग्राम, अप टू 12 ग्राम, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 6 to 12 ग्राम, 6 to 10 ग्राम। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ, अब वहाँ पे बल एक फैक्टर होता है, यानी कि जितनी व्याधि बल या फिर एक रोगी बल एक फैक्टर आता है, यानी कि जितना पर्सन के पास बल है, यानी कि मध्यम बल का है कि प्रबल बल का है कि वो हीन बल का है। तो ऐसे वेरिटी में भी आप वहाँ पे वात, पित्त, कफ, आतंक के त्रिद्वयक पल उन्मितम, ऐसा अनुपान की एक मात्रा होती है। ओके, तो 1 टन का मतलब 1/4 ऑफ 1 कर्ष। ओके, तो उसको हम 1 टन को बोलते हैं। तो जितना हमने यूज़ किया है, 1 कर्ष यूज़ किया है, तो उसका आपको अगर कोई वात प्रकृति का अगर कोई पर्सन है तो 1/4 है जितना हमने लिया, उसका 1/4 आपको अनुपान देना है वात प्रकृति में। ओके, तो त्रिद्वयक पलोन्मितम, तो ऐसा वहाँ पे एक कितना टंक लेना है ऐसा श्लोक में आया है। ओके, तो त्रिद्वयक पलोन्मितम यानी कि 3 टंक आपको वात में देना है, यानी कि 3 into of 1/4 ऑफ दैट पर्टिकुलर जितना हमने लिया, यानी कि 3 into 1/12, सॉरी 12/4 दैट इज नथिंग बट द 9 ग्राम। ओके, तो आपको 9 ग्राम वहाँ पे अनुपान देना है इन वात। पित्त में आपको 3, ऐसा आप श्लोक के थ्रू, यानी कि 2 into दैट इज नथिंग बट 6, यानी कि 6 ग्राम। ओके, और वहाँ पे 3 ग्राम आएगा, तो त्रिद्वयक पलोन्मितम। तो वे इसका जो तरीका होता है, जो घृत के साथ आप लेना, फर्स्ट बोलस यानी कि पहले निवाले के साथ आपको घी के साथ लेना है ड्यूरिंग मील। ओके, तो आप ये डायग्राम देख सकते हो, ये 8 कंटेंट का डायग्राम है। ओके, तो ये मेरा वहाँ पे
अजमोदा है, ओके। तो ये हींग है, ये अपना शुंठी है, ये हींग है, ओके। तो आप कंटेंट देख सकते हो वन बाय वन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मेरा हींग है, इसको घी बोलते हैं, गोघृत, मरीच है, शोट है, सांदो लवण, श्वेत जीरा, पिपली, कृष्ण जीरा और अजमोदा, ओके। तो ये कंटेंट अलग से यहाँ पे मैंने सेपरेटली दिखाया, ओके। तो यू कैन अंडरस्टैंड इन प्रॉपर मैनर। ये हींग हमारा फेरुला फोर्टिडिया, फेरुला नार्थरेक्स, ये हमारा गोघृत, ओके, जिसे हम सर्पी बोलते हैं, ओके। ये मेरा श्वेत जीरक एंड कृष्ण जीरक, यहाँ पे लिखा है तो कृष्ण जीरक, ओके। ये मेरा काली मिर्च जिसे हम ब्लैक पेपर बोलते हैं, तो ब्लैक पेपर, ग्रीन पेपर या फिर वहाँ पे हमारा वाइट पेपर है, 3 वैरायटी आते हैं। तो हमारा ब्लैक पेपर है, ओके। तो ब्लैक जीरा यानी कि कृष्ण जीरक, जिसे हम शाया जीरक भी बोलते हैं, ये हमारा श्वेत जीरक, ओके। तो वाइट क्यूमिन सीड, ब्लैक क्यूमिन सीड, ये हमारा पिपली, पाइपर लॉन्गम, ओके, जिसे हम बहुत सारे इसके पर्याय नाम है, पिपली नाम है, उष्णा नाम है, ओके। देन इसके मागधी नाम है, मगध देश से ये प्राप्त होता है इसीलिए। देन इसका उपकुल्या नाम है, ओके। ऐसा इसके बहुत सारे नाम है, ओके। शुंठी, शुंठी विश्व भेषज द्रव्य, यानी कि कोई भी रोग है तो उसमें हम एज फर्स्ट चॉइस ऑफ मेडिसिन हम इसको दे सकते हो, कौन, शुंठी, ओके। सांदो लवण, आपको सांदो लवण यूज़ करना चाहिए फॉर रेगुलर प्रैक्टिस, ओके। और यहाँ पे लास्टली जो हमारा होता है वाइट क्यूमिन सीड, ओके। तो ये वाइट क्यूमिन सीड नहीं था, ये अजमोदा था, ओके, सॉरी, ये अजमोदा था, दैट इज नथिंग बट अजवाइन, ओके। तो यहाँ पे एरो बना हुआ है, यानी कि अल्टीमेटली कुछ कुछ यहाँ पे रहेंगे, आपको अंडरस्टैंड करना है। तो हींग के साथ आपको भर्जन करना रहता है, किसका, घी के साथ, हींग और घी के साथ। ये देखिए, आप भर्जन करने के बाद ये हमें मिलता है और इसका आपको मिक्सर में पीसना है, ओके। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मरीच है, सेकेंड कंटेंट मरीच, थर्ड इज नथिंग बट शुंठी, ओके, पिपली, और ये वन में मैंने दिखाया आपको श्वेत जीरक, कृष्ण जीरक, शांदो लवण, अजमोदा, ओके। तो इन सभी से बनाने के बाद अल्टीमेटली जो हमारा जो चूर्ण बनता है, ये हमारा हिंगवाष्टक चूर्ण बनता है, जो कि इसी को हम क्या बोलते हैं, हिंगवाष्टक चूर्ण बनते हैं। और मिक्सचर ऑफ दिस 8 कंटेंट और इन्ग्रीडियंट, पिपली, मरीच, शुंठी, अजमोदा, सांदो लवण, श्वेत जीरा, ब्लैक जीरा और हींग, इन सभी से बनने के बाद क्या होता है, हमारा एक हिंगवाष्टक चूर्ण बन जाता है, ओके। तो हिंगवाष्टक चूर्ण मेनली जो कि हेल्प होता है अग्निमांद्य, अरुचि, वहाँ पे लॉस ऑफ एपेटाइट, भोजन नहीं पच रहा है, ओके, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, या फिर कॉन्स्टिपेशन से प्रॉब्लम है, डायरिया, अतिसार हो रही है, तो इन सभी में हम इनका यूज़ कर सकते हैं, ओके। तो दैट इज़ रिगार्डिंग अवर हिंगवाष्टक चूर्ण। होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू।